हेलो प्रिय पशुधन सहायक साथियों, कैसे हो आप लोग। अभी तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल एग्जामिनेशन चल रहे होंगे। 3 पेपर हो चुके हैं, चौथे की तैयारी है और अंतिम पेपर आपका हो रहा है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का। मैं अपने यूट्यूब चैनल LSA ऑनलाइन गाइडेंस सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैटर तैयार किया है और वो मैटर आपके फाइनल एग्जाम में भी काम में आने वाला है। तो जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, कोई शंका समाधान हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इंडिविजुअल कॉल कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं डेफिनेशंस क्या क्या आ सकती है। डेफिनेशंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रही है वो ये है, कोशिका की परिभाषा, आनुवंशिकी, देन कोशिका अनुवंशिकी, वेरिएशन या विभिन्नता, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है या टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन आ सकती है, कैरियोटाइप एंड क्रॉसिंग ओवर। ये कुछ परिभाषाएं मैंने सेलेक्ट की है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, आएगा शॉर्ट नोट्स का। उसमें मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को ही क्यों चयन किया, ये आपको पता है। आपने ये जो है 8th क्लास में भी 10th क्लास में भी हमने मेंडल के बारे में पढ़ता है। नेक्स्ट, वाटसन क्रिक का DNA मॉडल आपको पूछा जा सकता है। माइटोसिस मियोसिस में अंतर पूछा जा सकता है, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री में 2 नंबर रहते हैं और अर्धसूत्री में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, सेक्स लिंक्ड करेक्टर और सेक्स इनहेरिटेड करेक्टर, यानी लिंग सीमित लक्षण और लिंग इन्फ्लुएंट लक्षण। इनके एक एक आपको उदाहरण भी देने पड़ सकते हैं। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं। देन नाइट्रोजन क्षार के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2 तरह के हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में कौन कौन से हैं आपके, AG, एंड पायरिमिडीन में कौन कौन से आपके, T एंड C। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी। अब इनको याद करने की कुछ निमोनिक्स तैयार किए हैं, उससे आपको आसानी से तैयार हो जाएगी। पत्नी अपने हस्बैंड से कहती है, AG सुनो जी, पप्पू की TC लाए क्या। AG सुनो जी, पप्पू की TC लाए क्या। तो पहला है PU और दूसरा वर्ड है PY, पप्पी। यानी कि पहला PU जिसमें AG आएगा, PY में TC आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको याद हो सकता है। फिर RNA DNA में अंतर है। RNA और DNA में क्या अंतर है। DNA का वाटसन क्रिक मॉडल है, उस पर शॉर्ट नोट है। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मेंडल का जो नियम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको पूरा का पूरा याद करना है। इसमें से डेफिनेशन आएगी, शॉर्ट नोट आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और फिल अप द ब्लैंक्स भी आएंगे। तो मेंडल के जो नियम है उनका विस्तारित अध्ययन आपको करना है। आपको मालूम है मेंडल ने क्या नियम दिए थे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। प्रभाविकता का नियम दिया था, पृथकता या विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, एक ही नाम है ये। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद में उत्परिवर्तन की परिभाषा, इसके प्रकार और इसके क्या प्रभाव हैं। फिर गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, इसका विस्तार से वर्णन करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में आपको लिखना है। लिंग निर्धारण पर एक विस्तृत आपको नोट लिखना है, किस तरह से लिंग निर्धारण होता है। देन लास्ट क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट बन रहा है वो ब्लड ग्रुप्स का है। ब्लड ग्रुप्स क्या है, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। मेजर ब्लड ग्रुप 4 हैं, AB एंड O, जिसमें आपका AB यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर है, और O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। फिर 2 इसके सब ग्रुप हैं। तो ब्लड के 2 सब ग्रुप और हैं, आप जानते हैं कौन कौन से हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल अप दी ब्लैंक्स। इसके लिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप इन फिल अप दी ब्लैंक्स को ढूंढिए, इनके आंसर आपको किस जगह मिल रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके नोट्स में। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका सारा सिलेबस आपको याद हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। फिर भी नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देसी गाय में क्रोमोसोम्स की संख्या। क्रोमोसोम्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एनिमल के बारे में हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ मैं आपको गाय का बता रहा हूँ, भैंस का बता रहा हूँ। भैंस में स्वाम्प बफेलो और रिवर बफेलो, वाटर बफेलो या दलदली बफेलो के क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग है, और उसमें भी एन नंबर और 2n आपको ध्यान रखना है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है या 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपको याद हो रहा, आप एन और 2n के चक्कर में को नहीं समझ पाए और गलत कर दें। आधुनिक आनुवंशिकी क्षेत्र में आधारशिला रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? नेक्स्ट है मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का क्या अनुपात रहता है, जीनोटाइप का क्या अनुपात रहता है? मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का क्या अनुपात है, जीनोटाइप का क्या अनुपात है? देखिए ये थोड़ा समझने वाला है। मोनो हाइब्रिड में क्या रहेगा और डाई हाइब्रिड में क्या रहेगा? आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? आनुवंशिकी के जनक कौन है? देन आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है आपके। देन वंशागति हेरिडिटी की इकाई क्या है? नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों में कितनी जोड़ी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स को चुना था? मॉर्गन ने अपने प्रयोग किस पर किए? मेंडल ने किस पे किए थे? मटर पे। तो मॉर्गन ने किस पे किए थे, ये आप ढूंढ के बताइए। जीन्स के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? देही कोशिका यानी सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? जनक कोशिका या गैमीट में जो है वो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मादा में लिंग निर्धारण सूत्र कौन से हैं? क्रोमोसोम। मादा में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम्स कौन से हैं? नर में लिंग निर्धारण सूत्र कौन से हैं? लड़की के जन्म के लिए कौन से जनक या गैमीट कौन से जनक पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, माता या पिता? ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की? और सर्वदाही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता कौन सा है? और सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? इनके आंसर आप खोजिए और मुझे बताइए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।